हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो एग्जाम टेक। देखिए, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कल कंप्लीट की थी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। तो इसका मतलब आप दो ही फैक्टर कर सकते हैं, कोई भी दो फैक्टर, चाहे 6 3 18, 3 6 18, 9 दूनी 18, 2 9 18, कोई भी दो फैक्टर लगा के उसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक अवयव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अवयव बनाना है ए आई जे। इसका मतलब यह है कि इसको निम्न प्रकार से प्रदत्त किया गया है। तो ए आई जे में पहला मान देखिए किस तरीके से दिया है। ये दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब देखिए, इससे एक मैट्रिक्स बनानी है तुमको, और वो जो अवयव बनाना है वो 2 क्रॉस 2 का बनाना है। इसका मतलब इसमें इस अवयव में 4 एलिमेंट हैं हमारे। कौन कौन से? A11, A12, A13 और A21, A22। इसमें ये 4 एलिमेंट हैं। इन चारों एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए A11, हमको क्या चाहिए? A11, यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे A11। तो A11 निकालने के लिए 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4। कितना आया? A11 की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इसका मतलब जो हमारी पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आया है वो कितना आया है? 2। अब अगली बात करते हैं किसकी? A12 की। तो जब A12 निकालेंगे तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी है? 1 और J की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो ये हो जाएंगे 1 और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसका मतलब अगली वैल्यू कितनी आएगी? 9 अपॉन 2। अब बात करेंगे किसकी? A21। तो A21 निकालने के लिए देखिए सेम आएगा प्रोसीजर इसका। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो इसका भी आएगा कितना? 9 अपॉन 2। तो यहां 9 अपॉन 2 आएगा। इसी टाइप से लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए A22। इसका मतलब जब A22 निकालेंगे, A22 निकालने के लिए मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 अपॉन 2 मतलब 8। तो अगला एलिमेंट कितना आ गया? 8। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका। देखिए सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ए आई जे, दिया है I अपॉन जे। तो देखिए ये भी हमको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही बनानी है, लेकिन इसमें जो हम लोगों की एक शर्त दी है वो चेंज दी है। वो क्या दी है? सेकंड पोर्शन में दी है, अलो क्वेश्चन में देख सकते हैं, ए आई जे, I अपॉन जे। ठीक है, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही बनानी है। तो ये सिंपल है। इसमें अगर डायरेक्टली वैल्यू रखना चाहें तो देखिए पहले I अपॉन जे यानी कि 1 अपॉन 1, तो 1 ही वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि 1 अपॉन 1 I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1। तो अगली वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? 1 अपॉन 2, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है? 1 और J की वैल्यू कितनी? 2। इसी टाइप से आएगी 2 और ये कितनी आएगी? 2 2, यानी कि 2 अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिया। अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जब यहां पे 1 रखेंगे, अब देखिए हमको पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए? ये क्वेश्चन, अब हमको पहला एलिमेंट चाहिए A11। जब यहां पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएंगे 1 प्लस, और J की जगह रखेंगे तो 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 2। तो पहला एलिमेंट कितना है इसमें? 9 अपॉन 2। इसी टाइप से जब A12 निकालेंगे तो यहां पे देखिए I की वैल्यू A12 जब निकालेंगे, A12 का मतलब ये हो गया I की जगह पे तो 1 है प्लस J की जगह 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 5, यानी कि 25 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2। इसी टाइप से जब हम लोग A21 निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 2 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 को डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा। इसी टाइप से 2 यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2, 2 2 4
और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, काट देंगे तो 18 आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है 3 गुणे 4 आप भी बनानी है 3 गुणे 4 कोट की। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप भी कैचना कीजिए, जिसमें ए आई जे दिया हुआ है 1/2 मॉड -3i प्लस जे और मॉड। ठीक है, और एक आव्यूह बनानी है कैसी, एक आव्यूह 3x4 की बनानी है। अब देखिए 3x4 आव्यूह किस टाइप से बनेगी, a11 a12 a13 a14, फिर a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34। ठीक है, इस टाइप से मैट्रिक्स बनके आएगी। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम लोग a11 की। तो a11 निकालने के लिए 1 यहाँ पे रखेंगे मॉड। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 -3 आएगा और प्लस j की जगह भी 1 रखना है। तो कितने आएंगे ये 1/2, देखिए -2 आएगा, मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड हमेशा माइनस इनको प्लस कर देता है। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। फिर अगली वैल्यू निकालेंगे हम लोग a12। तो a12 निकालने के लिए कितना आएगा, यहाँ पे फिर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए a12 i की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये तो -3 ही आना है, और j की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना हो जाएगा -3 और +2 इक्वल टू कितना बचेगा -1, लेकिन मॉड के बाहर लाएंगे तो +1, इसका मतलब a12 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। इसी टाइप से a13 निकालेंगे। तो a13 कितना आएगा, a13 यहाँ पे तो 1/2, यहाँ पे -3 ही आना, लेकिन यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, a13 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आएगा 3 3 3 3 कट जाएगा, और कितना आएगा 0 आएगा ये। फिर अगली निकालनी है a14। तो a14 इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू i की जगह 1, तो 3 1 जा 3 -3 ही आना है, और j की जगह आएगा 4। तो कितना आएगा 4 -3 1 और 1/2, इसका मतलब ये आएगा 1/2। इसी टाइप से आगे की वैल्यू निकालेंगे a21। तो यहाँ निकाल देते हैं a21। तो a21, अब a21 की वैल्यू कैसे निकलेगी, i की वैल्यू अब 2 है और j की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1/2 यहाँ रखेंगे, 3 2 जा 6 और +1 कितना आएगा -5, लेकिन रूट्स के बाहर लाएंगे तो 5/2 आएगा, ये 5/2। इसी टाइप से a22, तो 3 2 जा कितना आएगा 3 2 जा 6 -6 प्लस यहाँ रखेंगे 2, तो कितना आएगा ये -4 मॉड के बाहर लाएंगे +4, तो +4 को जब 2 से काट देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा। इसी टाइप से अगली वैल्यू निकालेंगे a23। तो a23 निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा -6 और यहाँ रखेंगे 3, तो कितना आएगा -3, लेकिन रूट्स के बाहर मॉड के लाएंगे तो प्लस का 3, यानी ये प्लस के 3.2। इसी टाइप से अगली वैल्यू निकालेंगे a24, और जब a24 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 2 जा 6 -6 और +4, इसका मतलब ये आएगा -2, और मॉड के बाहर लाएंगे तो +2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1। अब लास्ट मान निकालने हैं तीसरी रो के लिए। तो तीसरी रो के लिए मान निकालेंगे a31, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 3 3 जा 9 और j की वैल्यू है 1, तो कितना बचेगा -8, मॉड के बाहर लाएंगे तो +8, काट देंगे 2 4 जा 8, यानी कि 4 आएगा। इसी टाइप से अगली वैल्यू निकालनी है हमको a32। तो a32 फिर रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो 1/2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3 3 जा 9 -9 और +2 कितना आएगा -7, मॉड के बाहर लाएंगे तो प्लस के 7/2। इसी टाइप से अगला a33। तो a33 जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -9 और +3, इसका मतलब बचेगा -6, मॉड के बाहर लाएंगे प्लस का 6 इक्वल टू बचेंगे 3, यहाँ आएगा 3। और लास्ट वैल्यू हमको निकालनी है कितनी a34, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड में 9 + 4, वैल्यू कितनी आएगी 5/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5/2, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से आप
अगला क्वेश्चन जो 2i माइनस जे का दिया हुआ है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीके से सेम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, प्रत्येक एलिमेंट की तुलना कर लें। तो प्रत्येक एलिमेंट की तुलना करने के लिए हम लोग a11 की तुलना a11 की दूसरी आव्यूह से कर लेंगे। क्या मतलब इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां लिखा है 4 3 x और यहां लिखा है 5 और यहां लिखा हुआ है y z 1 5। अब यहां पे बात कर लेते हैं, अगर कोई आव्यूह 2 क्रॉस 2 की है तो इसका मतलब a11 a12 a21 और a22 इतने एलिमेंट इसमें दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए a11 यानी कि पहली रो का पहला कॉलम कितना है 4 और यहाँ पे पहली रो का पहला कॉलम कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू डायरेक्टली 4 आ जाएगी, तुलना कर लिया अगर। इसी टाइप से देखिए पहली रो का ये दूसरा कॉलम एलिमेंट कितना है इसमें 3 और इसमें पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट कितना है z, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसी टाइप से a21, ठीक है, दूसरी रो का पहला कॉलम कितना है x, इसमें दूसरी रो का पहला कॉलम कितना है 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, इस टाइप से ये 6 नंबर क्वेश्चन भी केवल तुलना करना है और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही करना है, केवल तुलना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू -15 और हमको मान निकालने हैं ए बी सी डी के। तो देखिए पहला एलिमेंट हमारा ये है, तो इसकी तुलना जब करेंगे तो पहला इक्वेशन हमारा बन के आएगा a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी टाइप से ये एलिमेंट निकल के आएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर सेकंड है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसकी तुलना करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर थर्ड है। अगला 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप से समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को मिला के सॉल्व कर लेंगे और एबीसीडी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू -1 है और यहाँ पे थर्ड देखिए ये भी 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा यहाँ से -a इक्वल टू -1, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब a की वैल्यू हमको पता है तो a का मान उठा के समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इस टाइप से हमको c की जब वैल्यू पता हो गई तो c उठा के यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर फोर्थ में। तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू आ जाएगा 4। अब देखिए d की वैल्यू पता है और यहाँ पे केवल b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो a का मान पता है, a का मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 2 × 1 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इस टाइप से a b c d के मान निकाल सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक वर्ग आव्यूह, हमने कल ही बताया था वर्ग आव्यूह कब होती है, जब m यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो ये एक वर्ग आव्यूह होती है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो वो एक वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह युग्म समान है। तो आव्यूह युग्म समान के लिए आप देखिए इनकी वैल्यू निकाल लीजिए x y z की, तो पता चल जाएगा कि कौन से मान इनके बराबर हैं। ठीक है, इस टाइप से कह रहा 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। ये देखिए क्वेश्चन, आपको 3 × 3 की एक आव्यूह बनानी है और उसमें एलिमेंट आ रहे हैं कितने 2। अब देखिए 3 × 3 में एलिमेंट टोटली कितने हो गए 9, तो इसका मतलब 2 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आंसर आएगा उतनी इसकी आव्यूह की प्रविष्टियां बन सकती हैं। इस टाइप से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है
और 3.2 का सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।